मैं वास्तविकता बता रहा हूँ कि जो जब नोट बड़े बड़े चढ़ रहे थे तो 2-4 नोट फालतू भी चढ़ गए। अच्छा, मतलब हाँ, एक के साथ दो उसमें नहीं नहीं, दो हाँ? नहीं। अच्छा। मैंने कहा कि अब यहाँ भी चढ़ाइए, उन्होंने कहा ठीक है चढ़ा दिए। अच्छा। तो ये लोभ की तो प्रवृत्ति बनी कि अब चलो कोई बात नहीं, अब एक नोट यहाँ भी चढ़ा दीजिए क्योंकि वो मोटा आ रहा है। गणेश जी का एक रूप इधर भी है, हाँ, यहाँ चढ़ाइए। तो ये इस तरह से कह करके 2-4 नोट उसमें फालतू भी चढ़वा लिए थे मैंने। अच्छा। हाँ, ये मैं वास्तविकता बता रहा हूँ अपनी। और लेकिन जब मैं वहाँ गया था और तो वहाँ जब मैं पूजा कर रहा था बड़े नोटों के बीच में, तो मेरा जो ध्यान है वो पूजा से हट करके वहाँ जाने लगा कि पैसा आ रहा है, पैसे की वजह से, और 2-4 नोट फालतू। और जब वहाँ गया मैं तो मेरे अंदर वो पूजा वाला भाव नहीं बन पाया, क्योंकि जब वो 10-10 रुपए चढ़ने लगे तो कहाँ वो और कहाँ ये। वो जब हमें याद करता है तभी हमें उसकी याद आती है, वास्तविकता है। जब जब हमें हनुमान जी की याद आती है, इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि हनुमान जी ने याद किया है। जय सिया राम। आदरणीय सुरसेन बिजवासी जी हमारे सामने उपस्थित हैं। आप सभी इन्हें पहले से आप सभी इन्हें जानते भी हैं जी। और अभी हनुमान चालीसा के आखिरी पड़ाव की जो चौपाइयाँ हैं उसको लेकर के आपने काफ़ी विस्तृत चर्चा की। पिछले 1.5 साल से आप हनुमान जी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आप कथावाचक हैं जी। अच्छा, ये बताएं कि एक आम जिज्ञासा, चूँकि कई बार लोगों से जब मिलना होता है, हाँ, तो आमतौर पे जब व्यक्ति किसी संत को देखता है, साधक को देखता है, हाँ, तो वो सोचता है कि इनके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा ही रहता होगा, क्योंकि ईश्वर की शरणागति में है, हाँ, ईश्वर की चर्चा करते हैं जी। पहले ये बताइए आप कि जो कथावाचक बनते हैं, हमने सुना है कि ये कम से कम 3 जन्मों का पुण्य जब अर्जित होता है तो व्यक्ति कथावाचक बनता है, ऐसा है क्या? हाँ, देखिए, मैं तो 3 जन्म क्या कहूँगा, अनंत जन्मों का जब पुण्य आपका एकत्रित होता है तब आप उसमें आते हैं। और दूसरा ये है कि ये तो परमात्मा जाने कितने जन्मों का पुण्य है, लेकिन जब आप इसमें जुड़ते हैं और आत्मीयता के साथ जुड़ते हैं तो फिर आपको ये ऐसा नहीं लगता कि आप कोई कार्य कर रहे हैं। जैसे कि मैं कथा करता हूँ ना, तो मुझे एक वो सुखद अनुभूति होती है कि कितनी भी देर मैं कथा प्रवचन करता हूँ, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, थकान नहीं होती। बाकी और कोई कार्य करो तो थकान होती है। और दूसरा रही बात पुण्य की, कितने जन्मों का पुण्य एकत्रित है, तो जब आपको भगवान चुनते हैं तो आपके जो छोटे छोटे सत्कर्म होते हैं, आपके जो छोटे छोटे पुण्य होते हैं, जब वो एकत्रित हो जाते हैं तब कहीं जा कर के भगवान आपको इस कार्य के लिए चुनते हैं। और ये भगवत कृपा आपके ऊपर जब होती है तो ये मानिए एक जन्म नहीं, आपके बहुत सारे जन्मों का पुण्य प्रताप है जो आज एकत्रित होकर के आपको आनंद दे रहा है। इससे पुण्य फल के प्रताप की वजह से तब तो जीवन में सब अच्छा अच्छा रहता होगा। हाँ, देखिए, ये बात लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि सब कुछ अच्छा रहता है। कथावाचक है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई दुख नहीं होगा। कथावाचक हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई तनाव नहीं होगा। अच्छा। लेकिन हाँ, जब आप परमात्मा की सन्निकट रहते हैं, सन्निधि में रहते हैं, तो आपको उसका आभास कम होता है अपेक्षाकृत जनसाधारण के। मानिए आपके साथ कोई घटना घटी और किसी एक साधारण प्राणी के साथ में घटना घटी, जब आप प्रभु कृपा को थोड़ा समझते हैं तो आप उससे कम प्रभावित होंगे, आपको चीज़ें वो कम डिस्टर्ब करेंगी। लेकिन जो साधारण प्राणी है, जिसका कोई लेना देना नहीं है या उसे पता भी नहीं है कि प्रभु कृपा है या नहीं है, तो उससे ज़्यादा प्रभावित होगा। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में दुख नहीं होगा या दुख नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी, आखिर है तो मनुष्य ही। और ये तो प्रभु की कृपा है कि उन्होंने इस कार्य के लिए चुन लिया। मतलब ये टेंशन, तनाव, परेशानी, कई बार असमंजस, ये सब रहता है। ये सबके साथ में रहता है, चाहे कोई छोटा कथावाचक हो, चाहे कोई बड़ा कथावाचक। तो आप लोग कैसे इससे खुद को बाहर निकालते? बस भगवान को सन्मुख मान करके हम उसको इस भाव के साथ में जोड़ते हैं कि भगवान ने अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो शायद किसी अच्छे के लिए हो रहा है। वो कुछ और हमारे अंदर बदलाव चाहते हैं, वो कुछ और चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें इनको लेकर के आनी चाहिए। नहीं, हम लोग तो इस तरह की परेशानी आती है तो ईश्वर के साथ साथ बाबा जी के पास जाते हैं। आप लोग किसके पास जाते हैं? देखिए, वो गुरु के पास तो सबको जाना चाहिए। और सनातन धर्म में जो संत हैं, महात्मा हैं, वो बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास जाने के बाद आपको एक सुखद अनुभूति मिलती है। वो आपसे भले ही कुछ न कहें,
वो आपसे भले ही ना बोलें, लेकिन वहाँ जाने के बाद आपको शांति मिलती है। नहीं, ऐसा कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि ईश्वर की आराधना तो व्यक्ति करता ही है, लेकिन मन इतना विचलित है कि आज किसी साधु के पास जाना पड़ गया, किसी संत के पास गए बिना जब तक अपनी बातें रखी नहीं। हमने सुना है बार बार आप वृंदावन भी जाते रहते हैं, वैसे तो आप वहीं के रहने वाले हैं, लेकिन जब भी बातें होती हैं पता चलता है कि अभी हम वृंदावन जा रहे हैं। जी जी। तो क्या वहाँ किसी साधु महात्मा से मिलने जाते हैं? देखिए, बात ये है कि आपने जो कहा कि जब इतना मन दुखी हो जाए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आप समझ नहीं आता, तो सबसे पहला ये है कि आप जो गुरु होते हैं, गुरु लोग, आप उनकी सन्निधि में जाइए, क्योंकि जब आप गुरु के पास जाते हैं तो एक मार्ग मिलता है आपको। दूसरा ये है कि मान लीजिए आपको कोई व्यक्ति, आप जाते हैं कि नहीं? हाँ, मैं तो बिल्कुल जाता हूँ गुरुओं के पास में, और गुरुओं के पास में जाता हूँ। और दूसरा ये है कि भगवान के पास भी जाता हूँ। यूँ तो भगवान सब जगह है, हर जगह है, लेकिन आपकी एक विशेष आस्था का जुड़ाव हो जाता है। कहाँ जाते हैं? यहाँ जैसे मैं वृंदावन जाता हूँ तो मैं बिहारी जी तो जाता ही जाता हूँ। क्योंकि बिना बिहारी जी के तो वृंदावन। आजकल आप काफ़ी इस तरह के वीडियोस भी हम देख रहे हैं कि फेसबुक पे डाल रहे हैं। हाँ। कि अभी मैं हूँ बांके बिहारी जी के दर्शन में, देखिए इतनी भीड़ है यहाँ पे। हाँ। अच्छा। तो वो जैसे मैंने उस दिन दिखाया था तो वहाँ मतलब इतनी भीड़ थी, इतनी अपार भीड़ थी कि आप समझ नहीं सकते हैं कितनी भीड़ थी। अब उसमें भी दो भाव थे। अच्छा। कुछ लोग उस पर व्यक्तिगत रूप से मेरे पास फ़ोन कर रहे या कमेंट कर रहे हैं कि देखिए ये दिखावा है लोगों का, लोगों ने इस तरह से इतना हल्का बना दिया है भगवान को, इस तरह की बातें कर रहे थे कुछ लोग। लेकिन कुछ लोगों के भाव ये थे कि देखिए गुरुजी भक्ति किस तरीके से बढ़ रही है, कि लोग दुनिया में जाने के लिए बहुत सारे स्थान हैं, आप ऊटी जाइए, आप बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए, वहाँ जाइए, लेकिन आप वृंदावन ही क्यों आ रहे हैं। कि जब भी मैं बिहारी जी जाता हूँ तो एक अलग प्रकार का आत्मा को अनुभव होता है, एक अलग प्रकार की फीलिंग होती है। और ठीक वैसी ही फीलिंग जब मैं अपनी गौशाला में जाता हूँ, अच्छा, और उन गायों के बीच में रहता हूँ, उनकी थोड़ी बहुत सेवा जो भी मेरे से बन पाती है वो जब करता हूँ, और उनके बीच में घंटे 2 घंटे जब मैं बिताता हूँ, और जब गौशाले से बाहर आ रहा होता हूँ तो मुझे बिल्कुल हल्कापन होता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ अब ठीक है सब कुछ। और वो जो अनुभूति होती है वो एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है। अच्छा, हम लोग कथाओं में जो कि कथावाचकों के मुख से सुनते हैं, संतों के मुख से सुनते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, जी सब परिहरि रघुवीर ही भजऊ भजई जही संत जैसे संत भजते हैं। देखिए, हम विजय प्राप्त करने की तो बात नहीं कहेंगे कि इन पे विजय प्राप्त किसने किया कब, लेकिन ये बताएं कि क्या ये चीज़ें सताती हैं, जो कि जो कथा में निरंतर है, ईश्वर के स्मरण कर रहा है, उसकी बुद्धि हमेशा परिष्कृत होती रहती है, हाँ। शुद्धता का भाव रहता है। तो क्या मतलब हम एक आपसे एक व्यक्तिगत बात ही पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा होता है क्या कि ये चीज़ें भी सताती हैं कई बार? हाँ, देखिए जीवन में कई बार ऐसी स्थितियाँ बनती हैं कि आपको काम भी प्रभावित कर रहा है, आपको क्रोध भी, और सबसे ज़्यादा तो मैं देखता हूँ कि आजकल क्रोध प्रभावित करता है जरा जरा सी बातों को लेकर के, जरा जरा उन चीज़ों को लेकर के। ये आप भगवत शरणागति में है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन जिस दिन आपके अंदर सहजता आने लगती है, जब आप तादाद में होकर के भगवत चर्चा करने लगते हैं, तो इन चीज़ों का प्रभाव दब जाता है, कम हो जाता है, न्यून हो जाता है। ऐसा तो मैं किसी की तो नहीं कहता, लेकिन खुद की कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि नहीं सब काम क्रोध लोभ मोह मेरे जीवन में नहीं है, बिल्कुल। लेकिन हाँ ये है कि अगर आप लोभ की बात करेंगे तो एक संतुष्टि है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि नहीं ये चाहिए वो चाहिए, जो भी है ठीक है, संतुष्टि बनी हुई है। और कभी किसी से मेरी ये डिमांड नहीं रहती कि मैं कथा कर रहा हूँ तो आपको इतनी दक्षिणा देनी है। आज तक मैं पिछले 20-22 साल से कथा कर रहा हूँ भगवत कृपा से, लेकिन कभी कोई मेरी ऐसी डिमांड, मेरे गुरुजी का कहना यह था कि आप इसको व्यवसाय मत बनाना। जब तक आप व्यवसाय नहीं बनाओगे, आप अंदर से भी आनंदित रहोगे और बाहर से भी। जिस दिन आप इसको व्यवसाय बना दोगे कि मैं कथाकार हूँ, कथा करूँगा तो उसका इतना चाहिए करे, उस दिन से परेशान होने लग जाओगे। और मैंने पाया कि सुकून है, पैसा होना लौकिक दृष्टि की अलग बात है, लेकिन पैसा होने के बाद भी आपके अंदर सुकून नहीं है, यानी मजे में है। हाँ, आनंद है। लोग भी आजकल यही कह रहे हैं कि बाबा जी लोग आजकल बड़े मजे में हैं। लोग बिल्कुल अपनी जगह सही कह रहे हैं। अच्छा। और हर की व्यक्ति की दृष्टि अलग है। कुछ इस दृष्टि से कह रहे हैं कि भगवान का नाम हो रहा है तो अच्छा है, कुछ की दृष्टि में ऐसा लगता है कि यहाँ पैसा बहुत है, तो इसलिए लोग कहते हैं कि ये तो मजे ले रहे हैं, इनका क्या है, तो सब आनंद है। तो ये प्रभु कृपा से ही है। और मैं मानता हूँ कि पैसा होना ऐसा नहीं है कि पैसा है तो मजे है।
मैं इस बात को बिल्कुल निराधार मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि पैसा है तो समस्याएं और ज़्यादा है, पैसा है तो और ज़्यादा परेशान है, चाहे वो बाबा हो, चाहे कोई साधारण प्राणी हो, चाहे कोई कथाकार हो। जिसको पैसे के साथ जो जुड़ गया वो परेशान है। जिसने पैसे को अपने साथ नहीं जोड़ा, वो पैसा होना हो तो भी ठीक है और नहीं हो तो भी ठीक है। अब जब आप कोई व्यवस्था चलाते हैं, आप गौशाला चला रहे हैं, आप संत आश्रम चला रहे हैं, आप वृद्धाश्रम चला रहे हैं, तो पैसा तो सबके लिए चाहिए। और कई बार जो दिख रहा होता है ना, वो वास्तव में होता नहीं है। कई बार हमें दिख रहा होता है कि बाबा के पास बहुत पैसा है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन वास्तविकता है कि वो पैसा खुद का है ही नहीं और नहीं खुद के प्रयोग में हो रहा है। ऐसे बहुत सारे संत आपको मिलेंगे जो कि पैसा वास्तविक जिस काम के लिए आ रहा है उसमें प्रयोग में हो रहा है। गायों के लिए आ रहा है तो वो गाय में लग रहा है, संतों के लिए आ रहा है संतों कार्यों में, हाँ, पर वो व्यय हो रहा है। वो माध्यम भले ही वो संत बने, कथाकार बने, लेकिन वो हो रहा है। और जो हो रहा होता है, जब आप उसे अनुभव करते हैं तो पाते हैं कि हाँ, पैसे का सदुपयोग है। लेकिन हमें ये भी नहीं कहूँगा कि दुरुपयोग नहीं हो रहा है, वो भी हो रहा है, वो भी लोग कर रहे हैं। लेकिन प्रभु ने जिसको जैसी मति दे रखी है, देखिए ये जो धन आता है ना दान का, हमारे गुरुजी कहा करते थे कि बेटा अगर भजन नहीं होगा ना, सबसे पहले बुद्धि को खराब करेगा। क्योंकि जो सामने वाला दे रहा है ना, बुरा मत मानिएगा, सामने वाला दे रहा है तो इसलिए नहीं दे रहा है कि चलो बाबा को दे दिया। उसकी अपनी कामनाएं भावनाएं उसके साथ में जुड़ी हैं कि मैं ये दे रहा हूं तो इसके लिए दे रहा हूं। किसी के बच्चे को लेकर के, किसी की पत्नी को लेकर के, उसके व्यापार को लेकर, कुछ भी हो, अला बला बहुत सारी उसके साथ में जुड़ी हुई है। जब वो आपको दे रहा है, ऐसे ही नहीं दे रहा है कि चलिए मैंने आपको दे दिया। तो हमारे गुरुजी कहा करते थे बेटा उन अला बला से बचने के लिए, आपकी बुद्धि विकृत न हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप भजन करें, आप उस शरणागति को स्वीकार करें। काफ़ी संत कहते हैं कि कोई भी बाबा जी को कोई पैसा देता है तो बाबा जी आपका पैसा नहीं खा रहे हैं, आपके पाप खा रहे हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल सत्य बात है ना। आप क्योंकि आप पैसा दे ही नहीं रहे, आप तो उसके साथ में जो 10 रुपए दे रहे हैं ना, उसके साथ में बहुत सारी चीजें लपेट करके दे रहे हैं उसमें, कि 10 रुपए तो हैं लेकिन इसके ऊपर इतने सारे आवरण हमने लगा रखे हैं, पर्दे। आपने कई बार, चूंकि वैसे तो हनुमान भक्ति पे आपने चर्चा की है जी, कि आप हनुमान जी की निःशुल्क कथाएं कहेंगे। हाँ। लेकिन जो वहाँ की व्यवस्था है, अब टेंट लगाना है, माइक है, हाँ, वो सब व्यवस्थाएं हैं, वो तो खैर ऐसे होगा नहीं, बिना माइक की कैसे कथा हो। जी जी, वो तो चाहिए। लेकिन क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको कहा हो कि आप तो बाबा जी हैं, अब तो हनुमान जी की बात करते हैं, आपको क्या होगा पैसा? हाँ, आप भी पैसा चाहिए, आपको भी पैसा चाहिए, नहीं, क्यों पैसे मांग रहे हैं? नहीं नहीं, कई बार हुआ है। अच्छा। क्योंकि पैसा अपने लिए नहीं मांगते, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं उनके लिए चाहिए। अथवा दूसरा आप कहिए कि जो परिकर आजकल साथ में रहता है, संगीत वाले हैं, आपके साथ में पंडित जी चल रहे हैं, आपके साथ में आचार्य जी चल रहे हैं, तो आप, मेरा भाव है कि मैं निस्वार्थ करता हूँ या मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उनके परिवार हैं। अब आप कहोगे आपका परिवार कैसे चलता है, तो मेरा परिवार भी उन्हीं लोगों से चलता है। और मैंने तो ये अनुभव किया है, व्यक्तिगत अनुभव बना रहा हूँ, कि आज तक मैंने नहीं मांगा तो जहाँ कभी मैंने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा मुझे मिला। मुझे लोगों ने बाइक दक्षिणा में दी, आज से 12 साल पहले। अच्छा। हाँ, और वो भी इस तरह की बाइक जो नॉर्मल लोग नहीं चलाते हैं। मैं जब उसे लेके चलता था तो लोग कहते थे कि अरे आप ये बाइक खरीद लाए। मैंने कहा भैया खरीद नहीं, दक्षिणा में मिली है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेरे साथ में रहीं। गौशाला के लिए ज़मीन दे दी किसी ने, अकेले ही व्यक्ति ने। मेरा उद्देश्य था कि मुझे गौशाला, क्योंकि मैं जिस गुरु आश्रम में पढ़ा वहाँ गायों की सेवा होती थी, तो वहीं से गुरुकुल से ही मुझे लगाव था कि गायों की सेवा होनी चाहिए। तो बस ठाकुर जी से ही निवेदन करता था कि व्यवस्थाएं नहीं है, कैसे होंगी आप जानो। कुछ लोग ऐसे ही मिले होंगे जो कहते होंगे आपको क्यों चाहिए पैसा, क्या करेंगे आप पैसा लेकर? हाँ, तो कहते हैं ना लोग, तो मेरा उनसे कहना ये कि पैसा मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जो व्यवस्थाएं, आप जैसे किसी का फ़ोन आया था कि आप कथा करिए, और आपने जैसा कि आपके उस पर चैनल पर चल रहा था कि निःशुल्क कथा के लिए, और मेरे भी चैनल पर चलता ही रहता है कि आप निःशुल्क राम कथा, भागवत कथा, हनुमान चालीसा कथा कराइए। तो जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप आ जाइए। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ, बताइए कहाँ कार्यक्रम। कह रहे मुझे अपने घर में कमरे में बैठ करके कथा सुननी है। मैंने कितने लोग होंगे? कह रहे मैं अकेला होऊंगा, मेरी पत्नी होगी। तो मैंने कहा देखिए श्रीमान जी, ऐसा है कि आप निःशुल्क कथा चाह रहे हैं तो कम से कम मैं जो कह रहा हूँ उससे लोग तो लाभान्वित हों। ऐसी व्यवस्था तो नहीं कह रहे तो क्या आप मुझे अकेले को नहीं सुनाएंगे? अच्छा। हाँ, कह रहे हैं आप मुझे अकेले को नहीं सुनाएंगे। मैंने कहा मैं बिल्कुल सुनाऊंगा, लेकिन अभी समय का अभाव है। अभी मैं जहाँ 100, 200, 500 लोगों को सुनाने की स्थिति में हूँ और उनको सुनाऊं, तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि आप 2 लोगों को सुनाने की जगह मैं 500 लोगों को सुनाऊं, ताकि 500 में से 10 तो सुनेंगे और आप सुनने वाले 2 हैं।
और आप नहीं सुने, आपका मन नहीं लगा उसमें, तो मेरा तो समय भगवत चर्चा में, हालांकि वहां भी निकलेगा, भगवत चर्चा होगी, लेकिन उससे लाभान्वित कम हो पाएंगे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि तो आप पैसा बता दीजिए, पैसा कितना चाहिए। मैंने कहा पैसा मुझे नहीं चाहिए, अगर आप बड़े स्केल पर व्यवस्था करते हैं तो आपको टेंट के लिए पैसा चाहिए, साउंड के लिए, ये सब व्यवस्थाएं करा देंगे, बिल्कुल करा देंगे, उसमें भी पैसा लगेगा। तो कह रहे आपने अपने पास ये व्यवस्था नहीं बना रखी। मैंने कहा भैया मैं क्या करूँगा व्यवस्थाएं बना करके। तो कह रहे आप इस पैसे को ले जा करके आप करते क्या हो। मैंने कहा पहली बात तो कह रहे उन्होंने ये कहा कि जो पैसा चढ़ेगा, वो चढ़ावा चढ़ता है, कह रहे उस पैसे का क्या होगा। तो मैंने कहा देखिए जो चढ़ावा चढ़ता है वो सीधा गौशाला में जाता है, और ऐसा नहीं है कि मेरी गौशाला है तो आप अपनी गौशाला में कहीं भी भिजवा दीजिए, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मेरे सामने भिजवाएंगे उस पैसे को, वहाँ उनकी व्यवस्थाओं में मेरे सामने लगाएंगे, आप लगाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जो परिकर चाल साथ में चलता है, 5-7 लोग जो हैं भाई, उनकी व्यवस्था तो आपको करनी ही पड़ेगी। अब उतना बड़ा ठाकुर जी, मैं तो चाहता हूँ प्रभु कृपा ऐसी हो कि सामर्थ्य मेरी ऐसी हो कि मुझे उसके लिए भी नहीं मांगना पड़े लोगों से, लेकिन अभी व्यवस्था ऐसी नहीं है कि मैं उनको अपने घर से दे करके। बड़ी मजेदार बात हो गई। आपने कहा कि निःशुल्क कथा कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि इसमें माइक का भी खर्च नहीं ले, घर में आइए। हाँ, और उन्होंने कहा कि हम 2 लोग होंगे, सुनेंगे। हाँ। तो मैंने कहा निःशुल्क है तो उतना भी निःशुल्क नहीं है कि आप लोगों, निःशुल्क है बिल्कुल, लेकिन निःशुल्क का मतलब ये है कि लोग उससे लाभान्वित तो हों। आप केवल अपने मजे के लिए आप कह रहे हैं कि जी आप हमें सुनाइए कि फ्री में एक बाबा जी मिले हैं, आगे फ्री में बाबा मिला है, कुछ लेता है नहीं, तो आप हमें घर में सुनाइए, घर में क्या दिक्कत है। अच्छा। तो मैंने कहा भैया वो तो पॉसिबल नहीं होगा। हाँ बिल्कुल निःशुल्क होगा, आप 100-200-500 लोग एकत्रित करिए और निःशुल्क रखिए। अच्छा, व्यक्ति जब इस संसार में है, क्योंकि आजकल की तो स्थिति ऐसी हो गई है कि सब व्यवस्थाएं बदल गई हैं। अब तो जो सिद्ध साधक महात्मा है वो भी कहीं ना कहीं धार्मिक स्थल पे अपनी कुटिया बना के रह रहे हैं। जी जी। अब भ्रमण का समय भी नहीं रहा। हाँ, संसार में है और संसार में रह करके ईश्वर की आराधना करनी है, और जब संसार में है तो सांसारिकता का रंग भी कई बार चढ़ ही जाता है। कुछ परेशानी आ गई, कुछ मानसिक विचलन की स्थिति आ गई, आपने कहा कि क्रोध भी कई बार घेर लेता है। तो ऐसे स्थिति से निपटने के लिए आप क्या करते हैं? इसको यानी क्रोधित हो जाते हैं, कुछ इस तरह की बातें कर गुजरते हैं, या फिर कुछ है महामंत्र जिससे कि रोका जा सके? देखिए मेरा तो सबसे पहले कहना तो ये है कि सबसे पहले तो गुरु कृपा से ऐसा है कि बहुत कम ही इस तरह की स्थिति आती है। हाँ, क्रोध की स्थिति या ऐसी स्थिति आती है। मेरा तो ऐसा रहता है कि व्यवस्थाएं, अगर मान लो कोई कथा के बीच में व्यवस्था बिगड़ गई, व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, अब जैसा है वैसा है। लेकिन कई बार जब ऐसी स्थिति होती है तो उससे बचने का जो मुझे रास्ता नज़र आता है वो केवल एक आता है कि उस समय थोड़ा सा आप धैर्य रख लीजिए। उस समय, उस टाइम पीरियड, कुछ टाइम पीरियड होता है जिस समय आपको क्रोध आ रहा है, अगर आपने उसको संयमित कर लिया तो फिर आप बाद में चाहेंगे तो भी नहीं आएगा। और आपने जिस टाइम पर वो आ रहा है और उसी टाइम पर वो हावी हो गया, तो फिर कितना बढ़ेगा और किस लेवल का बढ़ेगा आप नहीं सोच सकते हैं। चाहे वो काम हो, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो लोभ हो, सबकी स्थिति ही एक जैसी है। आपको किसी वस्तु को लेकर के लोभ आया और आपने उससे वहां छोड़ दिया कि नहीं नहीं अभी नहीं, बाद में विचार करेंगे, तो फिर वो बात आएगा नहीं आपके पास लौट करके। लेकिन आप उसी पर तभी मंत्रणा करने लग गए, तभी विचार करने लगे, तो वो स्थितियां आपके जीवन में बढ़ने लग जाएंगी, चाहे वो क्रोध की हो, चाहे वो लोभ की हो, ये रहता है। तो गुरु मंत्र का स्मरण कर लेते हैं, अपने इष्ट का ध्यान करते हैं कि प्रभु आप ही संभालिए, आपकी ही शरण में हैं। तो ये है कि चीज़ें संयमित रहती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 100% रहती हैं। कई बार क्रोध भी आता है, कई बार लोभ भी आता है, कई बार ये भी लगता है कि ऐसे नहीं तो ऐसे कैसे होगा। कई बार ये भी आता है कि ये व्यवस्था ऐसे हो जानी चाहिए थी, अभी तक क्यों नहीं हुई है। तो फिर ये आता है कि कहीं ना कहीं हमारे ही प्रयासों में कमी रही होगी, उनसे कहने में, किन से, जो हमारे इष्ट हैं उनसे कहने में, ताकि वो नहीं। मुझे एक बात का स्मरण आ रहा है जो आपने हमसे चर्चा की थी, जिसमें आपने कहा कि लोभ भी आ जाता है। हाँ। और उसका निवारण किस प्रकार से हो सकता है। एक बार आप पूजा करा रहे थे आप। हाँ, हाँ। और मैं ही यजमान था। हाँ बिल्कुल सही। तो हमने कहा कि आप प्रत्येक जगह ये पैसे क्यों नहीं चढ़ाने को कह रहे हैं। हाँ, हाँ, गणेश जी की पूजा में। हाँ, हाँ। फिर यहाँ चढ़ाइए, कलश पूजन में चढ़ाइए। हाँ। तो आपने कहा था कि उसमें हम नहीं चढ़ाते। हाँ। और ऐसा नहीं है शास्त्रों में कि चढ़ाना ही है, आप फूल भी चढ़ा सकते हैं। हाँ, हाँ। और इसके पीछे आपने कहा कि ये किसी धनिक व्यक्ति के घर चले गए थे आप। हाँ, एक हाँ। बार इस तरह की पूजा कराने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वहाँ पे जहाँ जहाँ चढ़ाने की बात आ रही थी उस वक्त 2000 का नोट चलता था। हाँ। वो व्यक्ति 2-2 हज़ार के नोट चढ़ा दे रहे थे। हाँ, हाँ।
और पूजा होते होते अब मान लीजिए 10 जगह भी चढ़ाएंगे तो 20,000 तो ऐसे ही हो गया। जी जी। तो खैर वहाँ से आप परिपूर्ण होकर के निकले। हाँ। और दूसरे यजमान के पास पहुँच हाँ गए। बिल्कुल ऐसा ही अब था। आपने कहा कि गणेश जी की पूजा के लिए कुछ चढ़ाइए, तो उन्होंने 10 रुपये चढ़ा दिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यहाँ चढ़ाइए, फिर 10 रुपये चढ़ा दिया। सब गिनने के बाद भी ये शायद 50-60 रुपये से ज़्यादा नहीं हुआ। जी। तो मन में एक क्षोभ आया। हाँ और बिल्कुल ये सत्य आया। बात है। हाँ और आपने कहा कि ये भाव ठीक नहीं है। कोई भी पुरोहित किसी के यहाँ पूजा कराने जाए तो यजमान का कल्याण हो, इसके लिए अच्छा है कि पुरोहित के भी भाव अच्छा रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए आपने कहा कि ये चढ़ाने का हम कहेंगे हाँ यही हुआ था कि भाव दूषित नहीं होगा। हाँ, और वो शायद इसलिए हुआ कि दोनों कार्य एक साथ हुए, मतलब कुछ समय के अंतराल के बाद ही। शायद दूसरे तीसरे दिन होते तो वो चीज़ें नहीं बनती। लेकिन और ये भी हुआ, मैं वास्तविकता बता रहा हूँ कि जो जब नोट बड़े बड़े चढ़ रहे थे तो 2-4 नोट फालतू भी चढ़ गए। अच्छा, मतलब हाँ। एक के साथ दो उसमें नहीं चिपक नहीं गए। दो हाँ। नहीं। अच्छा। मैंने कहा कि अब यहाँ भी चढ़ाइए, उन्होंने कहा ठीक है चढ़ा दिए। अच्छा। तो ये लोभ की तो प्रवृत्ति बनी कि अब चलो कोई बात नहीं, अब एक नोट यहाँ भी चढ़ा दीजिए क्योंकि वो मोटा आ रहा है। गणेश जी का एक रूप इधर भी है। हाँ यहाँ तो, चढ़ाइए। तो ये इस तरह से कह करके 2-4 नोट उसमें फालतू भी फालतू चढ़वा भी लिए चढ़े। थे मैंने। अच्छा। हाँ ये मैं वास्तविकता बता रहा हूँ अपनी। और लेकिन जब मैं वहाँ गया था और तो वहाँ जब मैं पूजा कर रहा था बड़े नोटों के बीच में, तो मेरा जो ध्यान है वो पूजा से हट करके वहाँ जाने लगा कि पैसा आ रहा है, पैसे की वजह से, और 2-4 नोट फालतू। और जब वहाँ गया मैं तो मेरे अंदर वो पूजा वाला भाव नहीं बन पाया, क्योंकि जब वो 10-10 रुपए चढ़ने लगे तो कहाँ वो और कहाँ ये, तो एकदम से विचलित स्थिति हो गई। और उस दिन जब मैं पूरी रात परेशान रहा तो अगले दिन मैंने निर्णय लिया कि ये सब नहीं चलेगा, पैसे के लिए बोला नहीं जाएगा कि आपको इतना चढ़ाना है या उतना चढ़ाना है, यहाँ चढ़ाना है वहाँ कुछ नहीं। जैसे बहुत सारे लोग इस बात से लेकर नाराज भी हो जाते हैं अभी भी, आज भी। अच्छा। जब मैं कुछ घरों में जाता हूँ पूजा कराने तो वो नाराज हो जाते हैं कि अजी आपने तो पूजा अधूरी छुड़वा दी, आपने वो पैसे नहीं चढ़वाई, दक्षिणा नहीं चढ़वाई। तो मैं उनसे ये कहता हूँ, सुनो, प्राथमिकता पूजा करना है, आपकी भी और मेरी भी। आया हूँ तो आप मुझे दोगे, ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है। अगर आपको कुछ लग रहा है ऐसा, तो जब पूजा विराम हो उस समय जो भी आपको चढ़ाना आप चढ़ा दीजिए। उससे न तो पूजा का समय मैं प्रभावित रहूंगा, ना आप, नहीं तो ज्यादा चढ़ गया तो यजमान परेशान कि गुरुजी ने, पंडित जी ने ज्यादा चढ़वा लिए, और कम चढ़ा तो पंडित जी परेशान, आचार्य परेशान कि बताओ मैं तो इतनी दूर से चल करके आए और यहाँ पर तो मुद्रा चढ़ी नहीं। तो कहीं ना कहीं उस मेन कार्य से हट करके, मुख्य कार्य से हट करके आपका ध्यान इस तरफ जाने लगता है। इसलिए मैंने ये सब बंद कर दिया कई कि भाई, बार यजमान खुदरा गिनने में ही रह जाता है। हाँ कई बार ये भी रहता है बिल्कुल। तो इसलिए ये सब चीजें कि खुदरा तो, करा के रखता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये लोग तो कहीं भी कभी भी आ सकता है। बस ये है कि प्रभु कृपा आपके ऊपर हो और आप उस मार्ग पर हैं तो संयमित हो जाता है। आएगा तो सही, ये तरंगे आएंगी। अब आपका किनारा कितना मजबूत है ही आपको देखना है। तरंगे तो, लहरें तो आएंगी क्योंकि स्वभाव है उन लहरों का आना। तो मन में ये तरंगे काम की, क्रोध की, लोभ की, सबकी आएंगी, लेकिन आप कितना पे आपको संभालते हो आपके ऊपर निर्भर करता है। सावधानी जरूरी है। हाँ, प्रत्येक क्षण सावधानी जरूरी है। जरा से भी आपने ऐसा किया कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी समय हावी होने लगता है। जी जी, वैसे तो काफ़ी विस्तार से आपसे अब बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन आज की कड़ी में एक और हम बात पूछ लेते हैं आपसे। आमतौर पे जैसे कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, हाँ। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, वकील बनता है, एक हम शब्द सुनते हैं जो कि आजकल चलन में आ रहा है कि मुझे ये बाबा जी वाले प्रोफेशन में जाना है। हाँ। मतलब कथावाचक बनना है, इस प्रोफेशन को लेना। ये प्रोफेशन है क्या कि ईश्वर चुनते हैं, जैसा कि हम लोगों ने शुरू में चर्चा की थी? ये प्रोफेशन के तौर पे अपनाया जा सकता है या फिर ये कुछ विशेष ईश्वर की कृपा है? देखिए, विशेष ईश्वर की कृपा का ही प्रभाव है, और इसमें आप आगे भी तभी बढ़ते हो जब भगवत कृपा आपके साथ पे होती है। क्योंकि ये एक विद्या है जो गुरुकुल परंपरा से चलती है। हम लोग भी गुरुकुल में रहे हैं, 10 साल बिताए हैं वहाँ। और जो आप लोग टीवी में देखते हैं गुरु परंपरा को, वो सब ऐसे ही रहना, ब्रह्मचारी के वेश में रहना, एक कटी वस्त्र ऊपर पड़ा हुआ है, एक नीचे है, और अध्ययन करते रहना। सुबह 3 बजे जग करके स्नान ध्यान कर करके 4 बजे स्वाध्याय करने बैठ जाना, जो आपको पढ़ा जा रहा है उसका पूरे दिन यही क्रम चलता है। तो ये 10 साल का क्रम है। अच्छा।
तो जब आप निकल कर के आते हैं तो फिर आप जो चीज़ लोगों के समाज कल्याण के लिए लेना चाहते हैं वो आती है कि जो कि प्रायः आप एक प्रोफेशन की दृष्टि से कि नहीं मैं आज जाऊंगा 1 साल में 6 महीने में कथा सीख करके आ जाऊंगा, वो और सीख के आऊँगा तो इतना कमाऊँगा। हाँ, वो सब चीज़ें नहीं। वो सब चीज़ें आपको व्यवसायिक बना दें हो सकता है, लेकिन आप उस चीज़ की गहराई में कभी नहीं जा सकते, उसकी जड़ में कभी नहीं आपको पता ही नहीं चलेगा कि गुरु परंपरा क्या होती है जब आप एक प्रोफेशनल दृष्टि से आते हैं। आजकल तो मतलब मुझे बड़ा दुख होता है ये देख करके कि जगह जगह मैं देखता हूँ, बहुत सारी जगह लगा हुआ है 6 महीने में कथाकार बनिए। अच्छा, हाँ, 6 महीने में कथाकार बनिए। हाँ, 6 महीने में कथाकार बनिए। अच्छा। अब जो 6 महीने में कथाकार बन करके आएगा वो कैसी कथा करेगा? या 6 महीने तो साहब कथाकार तो बनिए, छोड़िए आप व्याकरण के अयूण लिरिक नहीं समझ पाते हैं। पाणिनि जी के जो 14 सूत्र हैं जो शंकर जी के डमरू से निकले, आप उन्हें नहीं पहचान पाते हैं 6 महीने में कि उनका भावार्थ क्या है, उनका शब्दार्थ क्या है। तो कथाकार बनना तो बहुत बड़ी बात तो है। फिर वहाँ फिर पैकेज वगैरह चलता होगा, इतना दीजिए 6 महीने के लिए, कुछ इस तरह का? हाँ, वो कुछ कर रखा है कुछ लोगों ने। मतलब 2-4 लाख लीजिए, क्रैश कोर्स कीजिए, जो भी है उनका, मैंने कभी गया नहीं उस तरफ। फिर ये कहाँ लगा है ये सब? अब ये आजकल तो सोशल मीडिया पे भी आने लगे। अच्छा, वहाँ प्रचार हो रहा है। अच्छा। और वृंदावन में भी कई जगह मैंने बोर्ड लगे हुए इस तरह के देखे कि 6 महीने में आप कथा सीखिए, आपकी उम्र कोई भी है, आपका कुछ भी अच्छा, है, आइए कथा सीखिए। हाँ, आइए कथा सीखिए। अच्छा। तो जब इस तरह से कथाकार बनेंगे तो धर्म का ह्रास ही होगा, ये कभी उत्थान नहीं हो सकता। और ऐसे लोग नहीं धर्म में कुछ सहयोग कर सकते। हाँ, इतना तो कर सकते हैं कि जो धर्म के मार्ग पर चल रहा है उसे और भटका दें, ये तो हो सकता है लोगों के मन में। क्योंकि देखिए, ये साधु बनना या कथाकार बनना ये एक ऐसा रूप है, दुनिया में कुछ भी नहीं आ रहा तो आप इसमें छुप जाइए। कालनेमी जैसे लोग भी आकर के इसमें छुप जाते हैं, लेकिन पहचानना आपको है कि कौन कालनेमी है और कौन भक्त है, कौन साधु है। रावण भी सीताहरण के लिए आया तो साधु का रूप बनाया उसने, अपने रूप में नहीं आया। क्या रावण अपने रूप में हरण नहीं कर सकता था? लेकिन उसने लगा सबसे सहज ये है, सबसे सरल ये है, इसमें घुस जाइए बस, क्योंकि लोगों का विश्वास इसके अंदर अड़िग है। आप ये सोचिए कि लोग आते क्यों हैं, करते क्यों हैं? क्योंकि लोगों को लगता है कि आप आंख बूंद करके, आज भी आपकी कोई संत वेश में दिख जाता है, आप बिल्कुल जानते नहीं पहचानते, आपका मस्तक अपने आप झुक जाएगा, आप प्रणाम करेंगे, क्योंकि आपका अपने धर्म के प्रति लगाव है। अगर वो कालनेमी बन करके बैठा है, वो रावण बन करके बैठा है, तो इसमें आपको सोचना पड़ेगा, आपको पहचानना पड़ेगा। और मैं तो आजकल लोगों से यही कहता हूं कि आजकल आप कालनेमी को मत पूजिए, प्राय यही हो रहा है। लोग आस्था के साथ में इतना जुड़े हुए हैं कि बस नतमस्तक हो रहे हैं, और लोग उनकी आस्था का मजाक बना रहे हैं, वो गलत है, वो दुखदायी है। उस आस्था का मजाक जब किसी का बनता है ना, और वो जब निकल करके बाहर आता है तो उसे, उसकी आस्था को आप जोड़ नहीं सकते हैं। जी। उसको आप वहाँ फिर वापस नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि उतना हिरास उसका हो चुका है कि अब उसके अंदर कुछ बचा नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, काफ़ी ऐसी जानकारियाँ मिली जो आमतौर पे भक्त चाहते हैं कि इस तरह की जानकारियाँ भी मिले। हाँ। कि साधु महात्मा, कथावाचक जो भी ईश्वर के भक्त हैं वो रहते कैसे हैं, वो कैसे पूजा करते हैं, उनकी दिनचर्या कैसे होती है, उनके मन में किस तरह के सवाल उठते हैं, क्या वो विकारों से मुक्त होते हैं, इस पे हम लोग और भी आगे अभी बात करेंगे। जी। लेकिन एक निचोड़ के तौर पे हम कहें तो जो भी भक्त हैं, कथावाचक हैं, संत हैं, व्यवहारिक अर्थों में हमें लगता है कि वो हैं और वो बने हैं, उन्होंने इसे चुना है। लेकिन सच ये है कि ये ईश्वर का चयन है। हाँ, वास्तविकता है। ईश्वर जब चाहते हैं तभी व्यक्ति उनका नाम लेता है, उनका भजन कीर्तन करता है, उनका गुणगान करता है। नहीं तो हम में इतना सामर्थ्य कहाँ कि हम उसे याद कर लें। वो जब हमें याद करता है तभी हमें उसकी याद आती है, वास्तविकता है। जब हमें हनुमान जी की याद आती है, इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि हनुमान जी ने याद किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।